नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार पप्पू यादव के साथ कांग्रेस आंख मिचौली खेल रही है या राहुल गांधी लालू यादव के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। जरा सोचिए, बिहार के मसले पर जब राहुल गांधी मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें पप्पू यादव को इनवाइट नहीं किया जाता। राहुल गांधी बिहार जाते हैं तो पप्पू यादव कहीं दिखाई नहीं पड़ते। पिछली बार तो राहुल गांधी बिहार गए थे, पटना उतरे थे, पप्पू यादव ने जोरदार स्वागत करने की सोची थी, कई पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए थे, लेकिन पप्पू यादव को 1 मिनट के लिए भी मिलने का मौका नहीं दिया गया। और राहुल गांधी लालू परिवार से मिलने उनके आवास पर जरूर चले गए। कल भी राहुल गांधी गए और कल उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत की, कन्हैया के साथ पदयात्रा की, लेकिन पप्पू यादव कहीं नहीं दिखे। पर राहुल गांधी को और कांग्रेस को पप्पू यादव की याद गुजरात में आ जाती है और पप्पू यादव को इनविटेशन भेजा जाता है। एआईसीसी की मीटिंग है 2 दिनों की और पप्पू यादव वहां बुलाए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस में है या नहीं है। दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या पप्पू यादव का इस्तेमाल बिहार में किया जाएगा या बिहार में नहीं किया जाएगा, बिहार के बाहर किया जाएगा। तीसरा सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव को कभी साथ कभी दूर करके राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि उनको जब कभी भी आरजेडी से दिक्कत होती है पप्पू को पास चिपका लेते हैं। जब आरजेडी से थोड़ा मामला सुलझता हुआ दिखाई पड़ता है तो पप्पू को दूर कर देते हैं। आखिरकार कांग्रेस में चल क्या रहा है, पप्पू की भूमिका क्या होगी, पप्पू को उलझाए हुए क्यों है कांग्रेस। ये आंख मिचौली पप्पू के साथ खेली जा रही है या ये आंख मिचौली आरजेडी के नेताओं के साथ खेली जा रही है, मतलब लालू या तेजस्वी के साथ खेली जा रही। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में? क्या वाकई कांग्रेस एक दूसरे प्लान पर भी काम कर रही है? अगर आरजेडी से बात नहीं बनी तो कन्हैया, पप्पू, राजेश राम, इन लोगों को आगे रख करके, शकील अहमद खान, तारिक अनवर, इन लोगों को आगे रख करके कांग्रेस बुलंदी से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ध्यान रहे, मेरी जानकारी में मैंने कई बार यह कहा है कि लगभग 55 सीट पर अनौपचारिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन मनचाही सीट देने को आरजेडी तैयार है या नहीं। मैंने आपको यह बताया था फ्राइडे को कि तेजस्वी यादव अपने बेटी के बर्थडे के बाद दिल्ली पहुंचे थे और गुपचुप मुलाकात उनकी राहुल गांधी से हुई थी, लेकिन उसके बाद मामला सुलझा है या मामला और उलझ गया है। इस पूरे वाकये के बारे में आपको बताएंगे कि दरअसल चल क्या रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, सरोज सिंह, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति में पैनी नजर रखते हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रामबंधु वत्स जी जुड़े हैं, बिहार की राजनीति से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, सैफोलॉजिस्ट भी हैं। क्या लोगों का मिजाज है, जनता क्या सोच रही है, उस पर भी निगाहें रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आप दोनों मेहमानों का बिहार की बात में बहुत स्वागत है। सरोज जी, सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये पप्पू यादव के साथ कांग्रेस खेल रही है या किसी रणनीति के तहत कभी इन कभी आउट, कभी दूर, कभी पास, कभी हां कभी ना, ये चल क्या रहा है? देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी, पंकज भाई, बिहार में जो सियासत है उसको समझने की कोशिश कर रही है, खासकर आला कमान जिसको कांग्रेस में कहा जाता है। कल राहुल गांधी ने एक बात कही कि गलती हो गई हमसे, हम समझ नहीं पाए यहाँ की पीठ को, लेकिन अब हमको समझना है। तो आप जो उस बात का जिक्र कर रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी कन्हैया, कभी पप्पू यादव, कभी तेजस्वी यादव, कभी अलग लड़ने की बात, कभी 70 सीट पर लड़ने की बात, कभी राजेश राम को सीएम बनाने की बात, तो ये तमाम तरह के प्रयोग कांग्रेस बिहार में कर रही है, चीजों को समझ रही है, परख रही है। तो ये एक वाटर टेस्ट वाली स्थिति कांग्रेस बिहार में रखती है। और पप्पू यादव के जो न्योता दिया गया है अहमदाबाद अधिवेशन के लिए, इसका मतलब है कि कांग्रेस ने जो बिहार का अपना प्लान बनाया है उसमें दोनों चीजें हैं। वो आरजेडी के साथ जा भी सकती है
और कुछ अगर बहुत बिगड़ गया तो कांग्रेस के आरजेडी के खिलाफ भी जा सकती है, उससे अलग हटके भी चुनाव लड़ सकती है। जिन चेहरों का आपने पंकज भाई जिक्र किया, पप्पू यादव, शकील अहमद खान, तारिक अनवर, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं बिहार में, बहुत सारी पार्टियां भी बिहार में बन रही है। अभी पान आंदोलन चल रहा है, आईपी गुप्ता उसके नेता है, उनके साथ भी राहुल गांधी की मीटिंग हुई थी। तो तमाम तरह के लोग, छोटी पार्टियों पर भी कांग्रेस की नजर है, और कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार का जो चुनाव हो वो कांग्रेस को बिहार में जिंदा करे, एक पिछलग्गू वाला टैग हटे और लगे कि बिहार में कांग्रेस है, कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस की ताकत है। इसीलिए पप्पू यादव जैसे जो बड़े हथियार हैं उसका उपयोग बहुत ही सलीके से कांग्रेस करना चाहती है। और आप देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बाद, अहमदाबाद में अधिवेशन के बाद, खासकर सीमांचल की जो सियासत होती है, वहां की जो राजनीति होती है, उसमें पप्पू यादव एक बड़े किरदार, बड़े अहम रोल में आएंगे। और उनके समर्थकों में आज पटना का हम हाल आपको बता रहे हैं, पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, जाप से हुए जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस ने बहुत सही डिसीजन लिया, और जो पुरानी पार्टी थी उनकी जाप, उनके लोगों में एक उत्साह है कि अब उनकी भूमिका बिहार के चुनाव में बढ़ेगी, सीमांचल के चुनाव में बढ़ेगी, और वो भी महत्वपूर्ण रोल में अब आएंगे। उनको लग रहा था कि हम लोग फंस गए हैं, लेकिन एक न्योते ने उनको जो है एक नई ऊर्जा फूकी है उसमें। और कांग्रेस हमको लगता है कि बहुत ही सधे कदमों से बिहार की सियासत कर रही है, और तेजस्वी यादव के लिए भी एक इशारा है कि आपको भी अपने हिसाब से चीजों को तय करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए पहली वाली बात नहीं है कि अखिलेश बाबू और आप में बात हो गई, कहानी खत्म। अब एक नई कांग्रेस बिहार में बन रही है, और वो नई कांग्रेस अपने हिसाब से चलेगी, ना कि चलेगी वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के फरमान से। जी पंकज भाई। लेकिन मेरे पास जानकारी यह भी है राम बंदोबस्त जी की आरजेडी भी प्लान बी तैयार रखे हुए। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, तो पप्पू यादव तो मुखर रूप से कहते रहे कि अरे भाई मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, हमारे विधायक तय करेंगे, लेजिस्लेचर तय करेगा, जो पार्टी की मीटिंग होगी और उसमें तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन हो। हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि जो पप्पू यादव तेजस्वी यादव के सीएम बनने का मुखर रूप से विरोध करते रहे हैं, अगर उसको कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपनाता है, इसका मतलब तो बहुत साफ है ना कि कांग्रेस भी 2-4 के मूड में आ चुका है आरजेडी के साथ। क्योंकि देखिए, अगर पप्पू के लिए डिसलाइकिंग लालू परिवार में था, माफ करिएगा, कन्हैया के लिए डिसलाइकिंग लालू परिवार में था, तो कन्हैया ने खुल करके कभी लालू परिवार का विरोध नहीं किया है। लेकिन पप्पू यादव ने तो खुल करके विरोध किया। पप्पू यादव कहते हैं राजेश राम मुख्यमंत्री होंगे, पप्पू यादव कभी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, पप्पू यादव कहते हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अहमदाबाद के एआईसीसी मीटिंग में पप्पू यादव को बुला करके कांग्रेस किस तरह का संदेश देना चाह रही? कांग्रेस क्या इसको एक तरीके से धमकी दे रही है? कांग्रेस एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि मेरी बात माने तो ठीक है, नहीं माने तो मैं अपना ट्रम्प कार्ड सामने रख दूंगा और तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। जी, पप्पू यादव कांग्रेस के तर्कस के वो तीर हैं। जब वो गठबंधन से अगर किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी गठबंधन से अलग होने वाली होगी, तो उससे पहले वो उसका उपयोग जम के करेगी, यानी उनकी सीधे तौर पे बिहार की राजनीति में एंट्री। तब तक वो फिलहाल इनको कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अपने किसी न किसी राजनीतिक सक्रियता के रूप में इंगेज रखना चाहती है। पप्पू यादव हमेशा मुखर रहे हैं, वो हमेशा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पे सीधा चोट करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कन्हैया कुमार वाली बात या वो तेवर पप्पू यादव में है नहीं। लेकिन पप्पू यादव के आने से कांग्रेस अभी परिवर्तन के मूड में है। देखिए, कांग्रेस को माना जाता था कि ये आरजेडी इसको जेबी में रख के, पॉकेट में रख के पॉलिटिक्स करती है। उस पहचान से वो उबर चुकी है। तो इतना तो तय है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रहे या न रहे, लेकिन वो अब अपनी शर्तों पे राजनीति करेगी। वो आरजेडी के बी टीम के रूप में राजनीति नहीं करेगी। तो इतना तो अब तय है।
जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जिला अध्यक्ष के लोगों के साथ मीटिंग हुई, उनको कहा भी गया है कि आप अपने अपने जिले में मेहनत कीजिए और ये बताइए कि विधानसभा चुनाव लड़ने में आपकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण उम्मीदवार कौन है। यानी कि जो पहले ये होता था कि जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ या जो शीर्ष नेतृत्व हुआ कांग्रेस का, ये दोनों मिलकर के ही और आरजेडी के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों का चयन होता था। इन लोगों को संकेत दिया गया है कि अब उन लोगों जाके क्षेत्र में मेहनत करें और वो देखें कि कौन उम्मीदवार चुनाव जीतने वाला है। इसका मतलब यह है कि जमीन पे जाके मेहनत करना कांग्रेस अब तय कर चुकी है। कहीं ना कहीं अब वो अपने पुराने तरीके से तो राजनीति नहीं करेगी। इसमें पप्पू यादव की एंट्री तभी होगी जब ऐसा लग जाए कि अब महागठबंधन में रहने की बात नहीं बन पा रही है। वो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार में अंतर है। कन्हैया कुमार शालीन है, वो केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर अगर पदयात्रा कर रहे हैं तो जब वहां से कहा जाएगा तो रोक भी सकते हैं। उनके मन में अगर किसी बात को लेकर के भरास है तो पार्टी फोरम में अनुशासन के साथ रख सकते हैं। पप्पू यादव के साथ ऐसी बात नहीं है। अगर वो चल दिए तो रुकेंगे या नहीं, इसमें भी एक शंका रहती है। दूसरी बात है कि वो पब्लिक डोमेन में जाकर के वो अपनी बात कहते रहते हैं, तो इसलिए उनके प्रयोग को लेकर के कांग्रेस बिहार में उनका प्रयोग या उनकी सक्रियता को लेकर के कांग्रेस थोड़ा सचेत जरूरी है। वो सचेत है, देखिए सचेत है, पर कांग्रेस को यह बेहतर मालूम है कि पप्पू के लिए किस तरीके से नाराजगी लालू परिवार में है। और जब पप्पू यादव को इनविटेशन दिया जा रहा है, आप सोचिए कि बिहार के मसले पर पप्पू यादव को बुलाया नहीं जाता है और पप्पू यादव अपनी चिढ़ सार्वजनिक कर देते हैं, अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर देते हैं। अब कल राहुल गांधी आते हैं तो तेजस्वी यादव जो है हेमंत सोरेन के साथ बिहार और झारखंड के बॉर्डरिंग इलाके पे जाकर के मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं। तो तेजस्वी भी एक मैसेज देते हैं कि भाई अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चले तो हम छोटे छोटे दल को अपने साथ मिला लेंगे। और अगले ही दिन राहुल गांधी वापस लौटते हैं और तय हो जाता है कि एआईसीसी की मीटिंग में पप्पू यादव आएंगे। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, संतोष कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों महानुभाव देश और बिहार की राजनीति से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, लेकिन सरोज सिंह आप हमें यह बताइए कि दरअसल कल जाने के बाद और कल के जो सारे डेवलपमेंट्स हैं तो वो तो ये बताते हैं कभी पास कभी दूर। लालू परिवार से पास तो पप्पू से दूर, पप्पू के पास तो लालू परिवार से दूर। आखिरकार कांग्रेस करना क्या चाह रही है? और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि जो राहुल गांधी कभी जनेऊधारी बनते थे, ब्राह्मण बताते थे, अपना गोत्र बता रहे थे, वो इन दिनों दलित, आदिवासी, ओबीसी, ईबीसी, अरे भैया जो इतने सालों से लालू यादव ये राजनीति कर रहे हैं तो लोग राहुल को क्यों पसंद करेंगे? जो लालू यादव इतने सालों से यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार की राजनीति में लालू यादव ज्यादा क्रेडिबल चेहरा है ना। तो ये जो राहुल गांधी लालू यादव के मुद्दे को खींचना चाह रहे हैं, नौकरी दो, पलायन रोको, ये भी तेजस्वी यादव इसको लेकर के यात्रा कर चुके हैं। तो आखिरकार जो दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि अब कांग्रेस ये समझ चुकी है कि क्षेत्रीय दलों को छोटा करो तभी हमारा ग्रोथ हो सकता है, इसलिए अब अपने ट्रम्प कार्ड को खुल करके निकाल रही है। या आपको दिख रहा है अभी भी बात बन सकती है, केवल प्रेशर बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आपका तो इतना बड़ा चैनल है, देश दुनिया में देखा जाता है पंकज भाई। हम आपको बताएं कि जो कांग्रेस का गेम प्लान है इसको बहुत बारीक तरीके से देखने की जरूरत है। अगर कांग्रेस कोई प्लान बी बना रही है, प्लान ए में कोई दिक्कत नहीं था, सीटों की संख्या 5-10 आगे करके कांग्रेस अपना एडजस्टमेंट कर लेती है, सीटें भी उसको ठीक ठाक मिलती है। लेकिन कांग्रेस प्लान ए से ज्यादा अपने प्लान बी पर तैयार फोकस कर रही है। छोटी छोटी पार्टियां, जो नई पार्टियां बन रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जिक्र किया था, पान आंदोलन बिहार में चल रहा है। 13 तारीख को आईपी गुप्ता के नेतृत्व में एक बड़ी रैली हो रही है गांधी मैदान में। कांग्रेस के नेता थे, अभी इस्तीफा दे दिया उन्होंने, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं
कांग्रेस के संपर्क में जरूर होंगे, कोई डील जरूर होगी राहुल गांधी के साथ। पप्पू यादव को आज न्योता आया, हो सकता है कल आईपी गुप्ता जैसे नेता को भी न्योता आ जाए, या और जो पार्टियां बिहार में बन रही है, अभी आज ही शिवदीप लांडे ने हिंद सेना बना दिया। तो इस तरह की पार्टियों को साथ लेकर, और वैसी पार्टियां जो महागठबंधन से नाराज होगी, जो एनडीए से नाराज होगी, उसको साथ लेकर, प्रशांत किशोर भी एक प्लेयर है बिहार में, उनको लेकर कांग्रेस के दिमाग में एक गेम प्लान है, उसको वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रही है। कल कन्हैया आए, पप्पू यादव आए, हो सकता है कल आईपी गुप्ता आ जाए, शिवदीप लांडे आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, ये तमाम लोग जुड़ेंगे। और कांग्रेस इस बार, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं पंकज जी, कि कांग्रेस इस बार बहुत ही गंभीरता से बिहार का चुनाव लड़ रही है। एक पिछलग्गू की तरह, एक बंधुआ की तरह बिहार का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। भले उसको महागठबंधन में तेजस्वी से अलग होना पड़े, लेकिन वो मैसेज जनता को देगी कि वो बहुत सीरियस है अपने प्लान को लेकर, और अपनी शर्तों पर ही बिहार का चुनाव कांग्रेस बिहार में लड़ेगी। और उसकी संभावना भी यहाँ पर बहुत प्रबल है। और वो संभावना जो है, राहुल गांधी भी कल बिहार से देख के गए हैं, जिस तरह से बेगूसराय में जुनून था उनको देखने और समझने के लिए, और जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में अभी बन रही है, वो परिस्थितियां राहुल गांधी को उम्मीद से भरती है। और उसी उम्मीद के तहत पप्पू यादव को भी न्योता गया है, और नेताओं को भी जाएगा। और कांग्रेस यहाँ पर अपने आप को पहले की तरह, पहली वाली ताकत की तरह स्टेब्लिश करेगी। आपका दूसरा सवाल था कि जो छोटे छोटे जातियां हैं उसको एक करने का प्रयास क्यों हो रहा है, वो लालू यादव का सेगमेंट था। देखिए, लालू यादव का दौर गया भाई साहब, तेजस्वी यादव का दौर है, जो ए टू जेड की बात करते हैं, वो केवल दलित की बात नहीं करते हैं। चलिए, लगता है आपकी आवाज रुक गई बीच में, कुछ नेटवर्क इशू है। ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन लालू यादव की विरासत को तेजस्वी जिस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और जनता भरोसा कर सकती है, संतोष जी, क्या आपको लगता है कि जनता किसी और पर भरोसा करेगी? क्यों राहुल गांधी की बात पर भरोसा करेगा दलित, जब तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में नेतृत्व तो नहीं होगा? वो चिराग पासवान पर क्यों भरोसा नहीं करेगा? वो जीतन राम मांझी पे भरोसा क्यों नहीं करेगा? वो मायावती पर भरोसा क्यों नहीं करेगा? वो राहुल गांधी पर भरोसा क्यों करेगा? वो दिन लद गया। अगर राहुल गांधी ओबीसी की बात करेंगे तो भाई ठीक है, लालू बूढ़े हो गए तो उनके बेटे तेजस्वी पे लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि वो उनकी विरासत को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी पर क्यों भरोसा करेंगे? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और क्या आपको लगता है कि यही बात राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि ओबीसी चेहरा के रूप में पप्पू को आगे करो, अगड़े के चेहरे के रूप में कन्हैया को आगे करो, दलित चेहरे के रूप में राजेश राम को आगे करो? तो ये पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि पप्पू को तरजीह देने का मतलब तो बहुत साफ है कि लालू परिवार को गुड बाय, इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी वर्षों बाद अपने संगठन का विस्तार का प्रयास कर रही है और जमीनी स्तर पर कार्य करने का प्रयास है। लेकिन गांव घर में एक कहावत है कि शादी के समय कोहरा रोको। तो अब चुनाव का समय आया है और अब संगठन की बात हो रही है, संगठन का विस्तार किया जा रहा है। तो 6 महीने में क्या कर लेगी? अभी जो कांग्रेस की स्थिति है बिहार में, अगर पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है तो मुझे लगता है कि 10%, 90% बूथों पर उनके लिए पोलिंग एजेंट नहीं मिल पाएंगे, अकेले अगर चुनाव लड़ती है। स्थिति ये है, आरजेडी के साथ लड़ती है तो कुछ सीट जीत जाती है। लेकिन हाँ, और देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा का वोट बैंक एक है। अपर कास्ट वोट बैंक देखा जाए तो कांग्रेस का भी पहले था और वो भाजपा का हो गया है। और राहुल गांधी अब पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, दलितों की राजनीति कर रहे हैं। तो बिहार में पिछड़ों की राजनीति और दलितों की राजनीति तो लालू यादव वर्षों से करते आए हैं। फिर उसके बाद इधर नीतीश कुमार कर रहे हैं, रामविलास पासवान कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी कर रहे हैं। तो कितना भी प्रयास करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत डेवलपमेंट वर्क लिया, लेकिन कहां अपर कास्ट का वोट उनको मिल पाता है? अकेले चुनाव लड़ते हैं तो अपर कास्ट का वोट नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार लालू प्रसाद को तो अपर कास्ट का वोट नहीं मिलता है। भाजपा भी अगर नीतीश कुमार से अलग हो जाती है
तो पिछड़ों का, दलितों का वोट भाजपा को नहीं मिल पाता है। तो कांग्रेस पार्टी तो अभी कहीं है नहीं, भाजपा अभी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा जनाधार है, इसके बावजूद उसको वोट नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, फिर भी भाजपा को पिछड़ों का, दलितों का वोट नहीं मिल पाता बिहार में, जब नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं। तो पिछड़े और दलित राहुल गांधी को कैसे वोट दे देंगे जब लालू प्रसाद से अलग हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर संगठन का प्रयास कर रही है, संगठन विस्तार का प्रयास कर रही है, और पहली बार बिहार में लग रहा है कि कांग्रेस प्रयास कर रही है सही मायने में संगठन का विस्तार का। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद से हटके चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि 29 में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, तेजस्वी यादव को नहीं। अभी अगर वो छेड़ती है लालू प्रसाद को, तो 29 में नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। और बिहार में अभी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लोग नीतीश कुमार से बदलाव चाहते हैं, नीतीश कुमार से ऊब चुके हैं, बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से मिलकर लड़ती है तो उसका फायदा मिलेगा। और जहां तक पप्पू यादव की बात है, तो पप्पू यादव कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहे हैं। वो लालू प्रसाद के साथ चुनाव जीतते हैं और फिर लालू प्रसाद को गाली देते हैं, जिसके भी साथ चुनाव जीतते हैं उसके खिलाफ करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भले उन्हें बुलाया, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की नौबत आएगी तो पप्पू यादव अभी कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, वो संसद की सदस्यता नहीं छोड़ सकते हैं पप्पू यादव, क्योंकि अगर वो संसद की सदस्यता छोड़ते हैं और उपचुनाव होता है और इंडिया गठबंधन से भी उनको टिकट मिलती है, तो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। जो वहां का समीकरण है पूर्णिया का, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इसलिए टोटल वोट उनके तरफ एकजुट हो गया था। जो एंटी इनकम्बेंसी थी जनता दल यू के कैंडिडेट के खिलाफ, वो वोट हो गया था, अपर कास्ट का वोट मिल गया था, यादव का वोट, मुसलमानों का वोट मिल गया था। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होंगे, तो अपर कास्ट का वोट जो भाजपा का है वो उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए पप्पू यादव कांग्रेस में अभी शामिल नहीं हो सकते हैं। अभी वो भले कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस ने उन्हें बुलाया है, लेकिन वो अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। ये बात आप जान लीजिए। नहीं, वो सारी बातें, वो संतोष जी, मुझे लगता है एक दो पॉइंट पे मैं आपसे सहमति नहीं रखता हूं। एक तो ये कि भाजपा के पास सिर्फ अपर कास्ट का वोट है, भाजपा के पास तेली बनिया का खूब वोट है, भाजपा के पास ईबीसी का खूब वोट है। ये बात अब मानना पड़ेगा। वो दिन चले गए जब भाजपा के लिए लोग कहते थे पार्टी ऑफ बनिया लेड बाय ब्राह्मण्स। अब आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरा आपको भाजपा में मिलेगा, ईबीसी चेहरा भाजपा में मिलेगा, ये सच बात है। पर मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इतने दिनों से लालू प्रसाद ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, दलित पॉलिटिक्स रामविलास कर रहे थे, तो उनके पुत्र पर लोग भरोसा करेंगे, उनके भाई तक पे भरोसा नहीं किया गया। उसी तरीके से लालू प्रसाद के बेटे पर भरोसा करेंगे, कोई राहुल गांधी पर भरोसा क्यों करेगा? डॉक्टर संजय, सवाल यह उठता है कि भरोसा जिस पर भी करे, वोट अपनी तरफ खींचने का प्रयास है कि ये जिनकी संख्या ज्यादा है उनको अपनी तरफ किया जाए और क्षेत्रीय दलों पर हमारा जो निर्भरता है वो कम से कम हो सके। पर सवाल यह है कि इस रणनीति में कितना कामयाब होते हैं, ये तो दूर की बात है। पर पप्पू यादव को बुला करके आपको नहीं लग रहा है कि लालू परिवार को चिढ़ा रही है कांग्रेस, राहुल गांधी चिढ़ा रहे हैं, या दोनों के बीच में तनातनी इस कदर से बढ़ गई है? जबकि बीच में मुझे जानकारी है आइस ब्रेक हुआ था, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे, राहुल गांधी से गुपचुप मीटिंग हुई थी, मेरी जानकारी में लगभग 55 सीट पर सहमति भी बन गई थी, केवल यह था कि मनचाही 55 सीटें चाहिए। अब उसमें क्या गड़बड़ी हो रही है ये तो अंदर की बात है। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पप्पू को इनवाइट करके क्या राहुल गांधी दोनों रास्ते खुले रख रहे हैं? सवाल ये उठता। और पप्पू के इनविटेशन का मतलब है कि जैसे आरजेडी भी प्लान बी तैयार किए हुए है, वैसे कांग्रेस भी प्लान बी पर खेल रही है। देखिए, आरजेडी का एकमात्र लक्ष्य है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना। लालू प्रसाद जी ने कुछ दिन पहले मोतिहारी की सभा में कहा था कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। और आज खुद तेजस्वी यादव मुसहर भुइयां के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपके सपनों को आकार देंगे, हम आपको घर देंगे,
और खुले आसमान के बीच में रहने के लिए जो आप अभिशप्त हैं उससे मुक्ति दिलाएंगे। तो तेजस्वी जी ने तो आज स्व घोषणा भी कर दी मुख्यमंत्री का। लालू प्रसाद जी नालंदा की सभा में कहा था कि इसलिए मजबूत करनी है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनानी है। मोतिहारी की सभा में क्या बोल गए सबको पता है। तो राजद का एकमात्र लक्ष्य है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। इसके लिए उनका कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़े, कांग्रेस को साथ लेना पड़े, वो कांग्रेस के साथ वो पार्टी खड़ी हो। लगेगा कि साथ छोड़ने के बाद ही तेजस्वी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 1 मिनट भी देर नहीं लगेगी, लालू प्रसाद जी एक झटके में कांग्रेस से अपने को किनारे कर लेंगे और लगेगा कि कांग्रेस के बिना तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो तुरंत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संपर्क में आ जाएंगे लालू प्रसाद। मैडम देखिए, बिहार के गणित को बनाना है और बीजेपी को सत्ता से भगाना है। वो सांप्रदायिक शक्तियों पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे। तो आरजेडी का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो बिल्कुल क्लियर है। रह गई बात कि कांग्रेस अपना एक्सरसाइज कर रही है, वो पोस्टरिंग पोजिशनिंग वो कर रही है, करते रहे। अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक दिन में कांग्रेस कोई बिहार में क्रांति कर दे, क्योंकि सामाजिक जो ताना बाना है बिहार का, अगड़ा है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, वो समीकरण कोई न एक दिन में बनता है न एक दिन में बिगड़ता है। आरजेडी को पता है कि बीजेपी के खिलाफ हम मुसलमानों को गोलबंद करने में कामयाब हो गए। जो दलित है वो दलित अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। जो 3 प्रमुख दलित जातियां हैं बिहार में, अब वो चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, जो रविदास जाति है बिहार का जिसके राजेश राम बतौर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, शिवचंद्र राम पर शायद दांव लगाने जा रही है आरजेडी। तो दलितों का जो वोट है वो एक जगह इंटैक्ट नहीं है, वो एनडीए के साथ भी है, इंडिया गठबंधन के साथ भी है, लेफ्ट पार्टियों के साथ भी है। तो बिल्कुल जो आप बार बार कहते हैं कि प्लान बी तैयार है, प्लान बी तैयार है, बिल्कुल प्लान बी तैयार है आरजेडी का कि अगर कांग्रेस फिर से एक बार अड़ गई 70 सीटों पर, मजबूत सीटों पर, और वो नहीं जीत पाई तो शायद तेजस्वी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रह जाएंगे। उनका निशाना अर्जुन के उस मछली की आंख की तरह सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके लिए किनसे समझौता करना होगा और किनसे समझौता तोड़ना होगा, इस पर है। वो पप्पू यादव को कांग्रेस साथ में रखे, पप्पू यादव को कांग्रेस साथ में नहीं रखे, वो पप्पू यादव आरजेडी का विषय ही नहीं है। विषय है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में कौन सा समीकरण फिट बैठ रहा है, और उस सारे समीकरण का होमवर्क आरजेडी कर रही है, लालू प्रसाद जी कर रहे हैं। तो अगर वो होमवर्क करने में लगेगा कि कांग्रेस बाधक हो रही है, भाई आप रखिए कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और अल्लाह बरू और राजेश राम को, हमको आपके साथ चुनाव में नहीं जानी है, हम इतनी ही सीट देंगे। आपको गठबंधन में लड़नी है लड़िए, नहीं लड़ना है आप लड़ लीजिए। तो आरजेडी उस पर, कांग्रेस क्या चिढ़ाएगी आरजेडी को? कांग्रेस अपनी ताकत बिहार में समझती है, हमारी क्या ताकत है। ये पप्पू यादव ठीक है पूर्णिया से इस बार सांसद हो गए, वो अलग बात है, लेकिन विगत कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से पप्पू यादव की बिहार में कितनी मजबूत जमीन थी सबको पता है। अपनी सीट तो ये बचा नहीं पाते थे। तो इस बात को आरजेडी भी समझ रही है और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि अगर सामाजिक समीकरण का ताना बाना मेरे साथ है और वो गठबंधन का जो गणित नहीं, पर एक बात उठता है ना कि भाई पहले तो ये है कि हुआ कि चलिए आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे लगता है सरोज सिंह आप मुझे सुन रहे होंगे। सरोज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, अच्छा देखिए, जो ताना बाना जिस तरह का भी हो, पर रामबंधु बस जी एक बात तो साफ है ना कि पप्पू खुल करके विरोध करते रहे हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद का। पप्पू तो कल परसों बयान दिए हैं कि राजेश राम मुख्यमंत्री होंगे। पप्पू पहले कह रहे थे चुनाव परिणाम के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। और ऐसी परिस्थिति में एआईसीसी की मीटिंग में बुलाने का मतलब है
कि कांग्रेस के तरफ से एक मैसेज तो बड़ा साफ दिया जा रहा है ना कि भाई हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे इससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले कन्हैया को आगे किया, आप पप्पू को साथ बुला रहे हैं। मतलब एक बात साफ है कि आरजेडी को मेरी जरूरत है तो मेरी शर्तों पे लीजिए, या मेरी जरूरत है तब लीजिए, हम आपका पिछलग्गू नहीं लगेंगे। और हमें पप्पू और कन्हैया दोनों की जरूरत है, इसलिए हम दोनों को साथ रखेंगे। ये जो चल रहा है कांग्रेस के भीतर, निश्चित रूप से ये तो बता रहा है कि कांग्रेस ये सोच रही है आरजेडी अगर नाराज भी हुई तो हम अकेले चुनाव में लड़ेंगे, क्योंकि 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तैयारी हमें करनी है 2029 की, जो अक्सर राहुल गांधी को कन्हैया कुमार समझाते रहे, उनके कोटरी के लोग समझाते रहे, जयराम रमेश समझाते रहे। तो सवाल उठता है कि 2029 पर है नजर, इसीलिए कांग्रेस इस तरह की चाल चल रही है। और दूसरी तरफ हमने बताया कि कांग्रेस अलग लड़ती है तो छोटे छोटे दलों को कैसे साथ रखना है, इस प्रयास में वीआईपी को, जेएमएम को, सीपीआई-एमएल को, सीपीएम को, पशुपति पारस की पार्टी को, सबको साधने में लालू प्रसाद लगे हुए दिखाई पड़े। तो आपको नहीं लगता कि दोनों प्लान बी पर काम कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो? जी, निश्चित तौर पे दोनों पार्टियां ये सोच रही है कि अगर अलगाव हो तो फिर चुनाव कैसे लड़े। हाँ, आरजेडी इस ताक में जरूर है कि अगर कांग्रेस हटती है तो उसका डैमेज कंट्रोल कैसे करे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार के चुनाव में उनकी अपनी जमीन तलाश करना उनकी राष्ट्रीय राजनीति के लिए जरूरी है। अगर वो बिल्कुल आरजेडी के बीच टीम के रूप में या लालू यादव का जो पुराना हस्तक्षेप था कि जहां दें जैसे दें वैसे चुनाव लड़ने, उस तरीके से राजनीति लड़ करके वो केंद्रीय राजनीति में मजबूत नहीं हो सकती है। राहुल गांधी जी का एक टास्क है कि जब तक वो विधानसभा चुनाव में अपने ही सहयोगी दलों को ये अपनी ताकत का एहसास न करवा दें, तब तक राष्ट्रीय फलक पर उनको कोई महत्वपूर्ण समझता ही नहीं है। देखिए कि जो इंडिया गठबंधन बना, उसमें किसी भी पार्टी ने, किसी भी उनके क्षेत्रीय सहयोगी दल ने एक दिन के लिए भी राहुल गांधी को अपना नेता माना क्या? राहुल गांधी को एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री का चेहरा माना क्या? तो फिर वो विधानसभा चुनाव में अपना तेवर क्यों नहीं दिखलाएंगे? विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू बन जाती है। इसी की तो उनको राजनीतिक सजा मिलती है कि नेशनल, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी उनकी राजनीति को उनके ही सहयोगी दल महत्व नहीं देते हैं। तो बिहार की राजनीति निश्चित तौर पे वो उनके लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है और उनको प्रमाणित करना पड़ेगा कि उनकी ताकत है। जैसे वो दिल्ली में हारे लेकिन उनकी ताकत है, ये प्रमाणित हुआ, सीटें उनको नहीं आई। और बिहार में देखिए, जो अल्पसंख्यक समाज को लेकर के जो उनका आत्मविश्वास है, खास करके अभी जो वक्त कानून बिल आया, इसमें लेकर के जो मुस्लिम समाज में जो आक्रोश है, इसमें लोग अपनी हिस्सेदारी को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं। एक मौका है, अगर ये अब तो जो सबसे नजदीक चुनाव है वो बिहार का ही चुनाव है, दूसरे राज्यों में बिहार से पहले कहीं कोई चुनाव नहीं है। तो इसमें दिखाना पड़ेगा कांग्रेस को कि वो मुस्लिम समाज का नेतृत्व करती है, ये नहीं कि आरजेडी भी या कोई क्षेत्रीय पार्टी करती है। कहीं ये मैसेज तो ना चला जाए कि जब कांग्रेस पार्टी कई क्षेत्रीय पार्टियों से मिल के रहती है तभी वो अल्पसंख्यक समाज का विश्वास जीत पाती है। कई सवाल है कांग्रेस के सामने जो बिहार का चुनाव है वो उनके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री न भी बनते हैं तो भी उनकी राजनीति रहेगी और उनकी राजनीति भी रहेगी, मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी रहेगा। लेकिन ये अवसर राहुल गांधी के लिए नहीं है और यही कारण है कि वो ये बात आप कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये चिंता का सबब भी तो हो सकता है संतोष कुमार जी। अगर बिहार में आप आरजेडी से दूरी बना रहे हैं, इसका मतलब आप मैसेज हेमंत सोरेन को भी तो दे रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज जो दिल्ली से गया कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ हम नहीं हैं और हम नहीं रहे तो अरविंद केजरीवाल हार गए, हम भले ही हमें 0 मिला, लड्डू मिला, लेकिन केजरीवाल तो हार गए। ऐसे में जब तेजस्वी से पूछा गया आप किधर हैं तो तेजस्वी चुप्पी साध लिए।
कांग्रेस को नागवार गुजरा होगा कि भाई आप दिल्ली में हमारे साथ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो चलिए अगर आप इतना स्मार्टली प्ले कर रहे हैं तो हम बिहार में भी प्ले करेंगे। पर कांग्रेस अगर ऑफेंसिव पॉलिटिक्स करती है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, तो आपको नहीं लगता कि हेमंत सोरेन भी चेत जाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस की जो अब राजनीति है वो हम लोगों के खिलाफ है, इसलिए हमें कांग्रेस से अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, एक बात जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी अपना संगठन का विस्तार कर रही है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और सभी पार्टियों को यह अधिकार है। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, या दिल्ली नहीं है। और बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का पिछले 30 वर्षों का साथ है, लगातार दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सफलता भी मिली है। और कांग्रेस पार्टी सीट ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करेगी, ज्यादा सीटें लेगी। ना तो लालू प्रसाद कांग्रेस को छोड़ेंगे, तेजस्वी यादव कांग्रेस को छोड़ेंगे, और न ही कांग्रेस पार्टी लालू यादव और तेजस्वी यादव से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हो या पूरा देश देख रहा है कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर ही आज केंद्र की सत्ता में आता है। आज अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को किनारे करती है तो लोकसभा चुनाव में नुकसान किसको होगा? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो एनडीए गठबंधन आज के डेट में इंडिया गठबंधन से मजबूत है। एनडीए गठबंधन मतलब नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, अभी जो स्थिति है, अगर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए को 150 से ऊपर सीटें आएंगी। और इंडिया गठबंधन अभी अलग, तो मुझे लगता है कि हट जाएगी और एनडीए फुल मेजोरिटी जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का आरजेडी सबसे पुराना गठबंधन है, वो कांग्रेस पार्टी आरजेडी को छोड़कर नहीं चलेगी, अपने संगठन का विस्तार करेगी और आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। आप देखिए, आज लालू प्रसाद से मिलने के लिए कृष्णा लाबरू भी गए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी गए। तो संगठन का विस्तार करना अलग बात है और गठबंधन की राजनीति अलग है। आज देश की राजनीति गठबंधन के दौर से गुजर रही है। और आपने कहा कि बिहार में भाजपा को अपर कास्ट के अलावा पिछड़ों का भी वोट मिलता है, निश्चित तौर पर पिछड़ों का वोट मिलता है, लेकिन अति पिछड़ों और पिछड़ों का चमास वोट नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो 10 से 15% वोट नीतीश कुमार के साथ चला जाता है। आप 14 का चुनाव देख लीजिए, 19 का चुनाव देखिए, 15 का चुनाव देखिए, और इस चुनाव में भी अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता। तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सर्वे कराया और नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया, तब केंद्र में सरकार बनी। तो अभी जातियों का वोट, पिछड़ों का हो, दलितों का हो, हर स्टेट में कहिए या बिहार में कहिए, अलग अलग पॉकेट बना हुआ है। कुछ नीतीश कुमार का पॉकेट है वोट बैंक का, चिराग पासवान का है, जीतन राम मांझी का है, उपेंद्र कुशवाहा का है, लालू प्रसाद का है, मुकेश सहनी का भी वोट बैंक गया। तो सारा वोट बैंक जोड़कर ही राजनीति हो रही है और जिनका गठबंधन मजबूत होता है उन्हीं को ज्यादा सफलता मिलती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपना संगठन का विस्तार करेगी और जिस प्रकार भाजपा की रणनीति रही है कि बिहार में अपने संगठन का विस्तार किया नीतीश कुमार के साथ मिलकर और आज बड़ी पार्टी बन गई है, तो कांग्रेस की भी वही रणनीति है कि वो लालू प्रसाद को छोड़ेगी नहीं, अपना संगठन का विस्तार करेगी और कम ज्यादा सीटों पर समझौता करके बिहार में इंडिया तो चलिए, तो हमें इसके साथ ये भी बता दीजिए, डॉक्टर संजय, यही सवाल आपसे भी रहेगा। संतोष जी, ये बता दीजिए, पप्पू यादव किस भूमिका में नजर आएंगे? केवल बिहार से बाहर जो मीटिंग होगी उसमें वो इनवाइटेड होंगे, उसमें भी बिहार का मुद्दा नहीं होगा, गुजरात का मुद्दा होगा, दूसरे राज्य का मुद्दा होगा, इसलिए पप्पू यादव कांग्रेस के साथ रहेंगे? उनकी भूमिका क्या देखते हैं आप? देखिए, पप्पू यादव शीर्ष पद लेकर ही किसी पार्टी के साथ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाती अगर या नेता बनाती तो वो भले संसद पद से सदस्य इस्तीफा देकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते। वो कांग्रेस के साथ लेकर अपना मजबूत बेस वोट बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी संसद की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे वो, और कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहेंगे। आप जान लीजिए, जुड़ करके जब तक है उनकी राजनीति रहेगी, अपना राजनीति करते रहेंगे। और बिहार में पप्पू यादव, अब देखना है कि कांग्रेस उनको कहां तक तरजीह देती है। चुनाव में पता चल जाएगा कांग्रेस में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उन्हें बहुत ज्यादा तरजीह बिहार में देगी। आप अभी राहुल गांधी आए तो कहां पप्पू यादव को तरजीह दी गई? चाहे कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल कराया जाता है, कहां आज तक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उन्होंने नहीं ली है। भले वो जा रहे हैं, कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उन्होंने कहा, सदस्यता लेंगे तो उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी।
तो पप्पू यादव अपनी राजनीति करते हैं और वो अपनी पार्टी चलाते हैं, वो किसी पार्टी से जुड़कर नहीं रह सकते हैं, कुछ दिनों के लिए जुड़कर रह सकते हैं, फिर अलग रास्ता अपना सकते हैं। उनकी वाइफ कांग्रेस पार्टी में है, पप्पू यादव की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी से पप्पू यादव जुड़ पाएंगे। लोग अगले लोकसभा चुनाव के समय भले वो कांग्रेस पार्टी के चुनाव सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। डॉक्टर संजय, आपको क्या दिख रहा है, पप्पू यादव की भूमिका क्या रहने वाली है? नहीं, पप्पू यादव चाहेंगे कि हमारे हिस्से में कुछ सीटें मिल जाए। वो सीमांचल वगैरह में या कोसी के इलाके में वो चाहते हैं कि कांग्रेस, जिनको मैं पसंद करता हूं, उनको उम्मीदवार बनाए अपनी पार्टी से। ठीक है, पप्पू यादव की तो बाध्यता है, लेकिन पप्पू यादव के जो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से टिकट पा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी तो बाध्यता नहीं है। और पप्पू यादव ये भरोसा दिलाएंगे कांग्रेस को कि अगर आप इन्हें टिकट देते हैं तो इनको जितवाने की गारंटी मेरी होगी, हम इसके लिए काम करेंगे। अब देखते हैं कि कांग्रेस इनको कितना भाव देती है। एक दूसरी बात, आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को पहले कितनी सीटें मिलती हैं, तो जो कांग्रेस के अपने जो ट्रेडिशनल लोग हैं, पारंपरिक जो कांग्रेसी रहे हैं लगातार, जो पुराने कांग्रेसी हैं, नए कांग्रेसी हैं, क्या नए चेहरे, युवा चेहरे की बात तो चल रही है, क्या कांग्रेस उन लोगों को जगह देगी या पप्पू यादव के सुनेगी कांग्रेस? तो पप्पू यादव तब तक तो इंतजार करेंगे जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हो जाएगा। टिकट के बंटवारे में अगर लगेगा कि पप्पू यादव को कि कांग्रेस हमें बहुत भाव नहीं दे रही है, तो पप्पू यादव बहुत देर तक किसी के साथ स्थिर से रहने वाले नहीं है। या हो सकता है कि उस क्रम में ही फिर ये कोई पार्टी बना दे, जो जन अधिकार पार्टी जिसका इन्होंने विलय करा दिया था कांग्रेस में, फिर कोई पार्टी ये खड़ा कर ले और उसका उम्मीदवार वो उतार दें और कहें कि ठीक है ये दोस्ताना संघर्ष होगा, तो फ्रेंडली मैच हम लोगों का होगा। तो पप्पू यादव कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेड लीडर है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस बिल्कुल फूक फूक करके कदम उठाएगी। हाँ, अहमदाबाद में उनको बुलाएगी, दिल्ली में बुलाएगी, झारखंड में बुलाएगी, लेकिन बिहार का जब भी कोई पप्पू यादव को के लिए कोई बात करनी होगी तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की सहमति से ही कांग्रेस करेगी। अपने लोगों को प्रमोट करेगी कांग्रेस, लेकिन पप्पू यादव को लेकर के कांग्रेस को पता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार पप्पू यादव को बहुत पसंद नहीं करता है। तो पप्पू, और लोकसभा में तो साफ साफ दिखा भाई, जनाधिकार पार्टी कांग्रेस में शामिल करा दिए, लालू प्रसाद तेजस्वी जी से मिल लिए। लालू प्रसाद तेजस्वी जी उनको मधेपुरा लड़ाना चाहते थे, वो कहे कि नहीं हम तो लड़ेंगे तो पूर्णिया लड़ेंगे, और कांग्रेस क्या कर ली, कांग्रेस ही बैकफुट पर चली गई कि ठीक है आप लड़ लीजिए, जीत लीजिए, मुझे क्या है। तो कांग्रेस बिहार में कोई भी कदम पप्पू यादव के लिए अगर उठाएगी तो आरजेडी की सहमति से उठाएगी, और शायद आरजेडी पप्पू यादव को लेकर के बहुत आशंकित रहती है। पप्पू यादव के प्रति उनका विश्वास, अब तेजस्वी यादव क्या क्या बोल गए थे पूर्णिया के प्लेटफॉर्म पर और मीडिया से, तो सबको पता है कि पप्पू यादव क्या कह रहे थे, पिता को लेकर के इनके क्या बोल रहे थे, वो तो पब्लिक डोमेन में सब चीजें हैं। तो आरजेडी बहुत भरोसा पप्पू यादव पर नहीं करती है। कांग्रेस कितना भरोसा करती है तो कांग्रेस के लोग बताएंगे कि कितना कांग्रेस भरोसा करती है, लेकिन पप्पू यादव अभी कांग्रेस के ही फोल्ड में बने रहेंगे। नहीं, वो चाहेंगे। वो सारी बात ठीक है, पर एक बात उठता ना रामबंधु बस जी की कल की मीटिंग में पप्पू यादव कहीं नहीं दिखते। कल देखिए राहुल गांधी तमाम तरह की बातें अपने कार्यकर्ताओं से करते हैं, मंच पर बहुत सारे नेता नजर आते हैं, मदन मोहन झा नजर आते हैं, अल्लावरू नजर आते हैं, राजेश राम नजर आते हैं और राहुल गांधी नजर आते हैं। डॉक्टर अखिलेश सिंह नजर नहीं आते, और डॉक्टर अखिलेश सिंह के समर्थकों के साथ कहा जाता कल मारा पीटी भी हुई है। तो मौसम किस तरीके से बदल रहा है ये साफ दिखाई पड़ता है। दूसरी बड़ी बात, जब से अखिलेश सिंह कमजोर हुए हैं, कन्हैया का पद यात्रा शुरू होता है, पप्पू यादव की एंट्री शुरू होती है, मतलब कहीं ना कहीं एक चीज तो बहुत साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अपने कदम पर चलने का प्रयास कर रही है, अपने पैर पे चलने का प्रयास कर रही है। ये सारी बात अपनी जगह ठीक है, पर मेरी जानकारी ये है कि कांग्रेस जो भी कर रही है वो महज एक पॉस्चरिंग है। वो चाहती है कम से कम 55 सीट मिले, 70 की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि
कांग्रेस में जो प्रदेश के नेता हैं वो भले चाहते हैं कि हम मैक्सिमम बार्गेन करें, पॉस्चरिंग करें, हम डराएं, क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, और अगर जब तक हम दबाव नहीं डालेंगे हमें 70 सीटें मिलेंगी नहीं, और 70 भी मिले तो मनचाही सीटें मिले। पर मेरी जानकारी में यह बात लगभग 55 पर अनौपचारिक बात हुई है जिसका प्रदेश के नेता विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि 70 से नीचे हमको जाना नहीं चाहिए, लड़ेंगे सब एक साथ मिल करके ही, यह सिर्फ दबाव की राजनीति है। क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस के लिए अलग रहना और गठबंधन के साथ रहना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अगर उनको 50 सीटें मिलती हों तो एक तो उनको मनचाहा जगह मिले, मनचाहा विधानसभा क्षेत्र मिले, और उसमें वो उम्मीदवार भी वो अपना ही करे, उसमें कोई आरजेडी कोटे का नहीं। आप देख लीजिएगा कि अभी जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी विधायकों की, उनमें कई विधायक तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दिए कि वो आरजेडी के साथ रहना चाहते हैं। सारे विधायक एमएलसी कुछ विरोध किए, विधायक सारे आरजेडी के साथ लड़ना चाहते हैं। तो यही तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती है कि वो कम से कम अपने विधायकों का भी तो भरोसा जीत पाए। इसके लिए जरूरी है कि वो सीट ले जहां से जीते, और उसके उम्मीदवार चयन में आरजेडी का हस्तक्षेप ना हो। अगर ये दो बातें हो जाती हैं, सीटों की संख्या चलिए आपसी बातचीत से सुलह हो जाए, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में कोई हस्तक्षेप आरजेडी का ना हो और उससे मनचाहा सीट मिल जाए, तो यह भी कांग्रेस के लिए एक जंग जीतने के समान ही है, क्योंकि समीकरण वही नहीं रहेगा जिसके साथ चुनाव हो रहा हो। चुनाव के बाद भी समीकरण बदल सकता है, खासकर नीतीश जी के कारण। तो अब बिहार के सभी राजनेता और पार्टी समझ गई है कि चुनाव बाद कुछ भी हो सकता है, चुनाव पूर्व चाहे किसी भी समीकरण पे चुनाव लड़ा जाए। वैसी हालत में कांग्रेस के विधायक आरजेडी का साथ न देकर के अपनी पार्टी का साथ दें, यह भी तो तय करना कांग्रेस की जिम्मेवारी है। तो इसीलिए ये सारा कवायद है। और जिस तरीके से राहुल जी आए हैं उनमें, और यहाँ बिहार में जो भी पदयात्रा हो रहा है उसमें पप्पू यादव को उससे अलग रखा जा रहा है। कहीं वो आने वाले कुछ दिनों में ही अलग पार्टी बनाने की घोषणा न कर दें, क्योंकि उनका व्यक्तित्व थोड़ा अलग तरीके का है। तो इसीलिए उनको किसी न किसी महत्वपूर्ण संगठन, पार्टी के किसी महत्वपूर्ण गतिविधि में इंगेज रखा जाए, यह भी एक मसला हो सकता है। लेकिन चाहे बिहार से पप्पू यादव को, बिहार की जो वर्तमान गतिविधियां हैं उससे कांग्रेस पार्टी चाहे जितना भी अलग रखे, लेकिन पप्पू यादव को छोड़ना भी नहीं चाहती है, क्योंकि उसका उपयोग कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। अगर गठबंधन में रह करके, महागठबंधन में रह करके भी अगर आरजेडी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि पप्पू यादव का उपयोग किया जाए। ठीक है, पप्पू यादव का उपयोग किया जाए, पर इस उपयोग के उसमें आप ये भी देख रहे हैं संतोष जी, जैसे आरजेडी प्लान बी पर काम कर रही है, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, तो क्या कांग्रेस भी प्लान बी पे काम करते हुए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बना करके चुनावी मैदान में उतर सकती है? जैसे मुसलमान वोट को अपनी तरफ पूरे तरीके से करने के लिए वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकती है, इसकी संभावना देखते हैं आप? क्या देखते हैं कि लेफ्ट पार्टी भी आरजेडी को छोड़ करके कांग्रेस के साथ जा सकती है, इसकी संभावना देखते हैं आप? एक आध बार बीच में इस तरह की भी बात उठी है कि चिराग पासवान भी जा सकते हैं, पर मुझे इसमें कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि मंत्री पद छोड़ करके कहाँ वो बिहार में चुनाव लड़ने आएंगे और जिसमें मुख्यमंत्री पद की कोई गारंटी नहीं होगी, तो इसकी संभावना तो मुझे नहीं दिखती। तो क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच भी अलायंस हो सकता है क्या? और कई तरह की छोटी पार्टियां भी अब आ रही है, शिवदीप लांडे ने भी आज एक पार्टी की घोषणा कर दी, आपको जानकारी होगी। तो कितनी सारी पार्टियां हैं, उन सब के साथ भी कांग्रेस चुनावी मैदान में दिखाई पड़ सकती है क्या? इसकी संभावना है क्या? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में किसी भी संभावनाओं, किसी भी गठबंधन से इनकार नहीं किया जा सकता है। कब किसके साथ गठबंधन कर ले यह कहा नहीं जा सकता। सब समय और काल परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस के साथ अगर उनका गठबंधन होता है तो एक मजबूत गठबंधन होगा और ट्रायंगल मतलब त्रिकोणात्मक चुनाव हो सकता है। प्रशांत किशोर आ जाते हैं, मुकेश सहनी हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी हो जाती है, तो एक बड़ा मुकाबला अच्छा त्रिकोणात्मक हो सकता है। लेकिन इस त्रिकोणात्मक मुकाबले का फायदा
मुझे लगता है कि आरजेडी को ज्यादा होगा। जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है, तो वक्फ संशोधन बिल के बाद मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। मुस्लिम वोट या तो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे बिहार में, या आरजेडी की तरफ। वोट का बंटवारा 2-4%, 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। मुस्लिम वोटों का जहां तक सवाल है, चाहे किसी भी समाज का वोट हो, मुस्लिम वोट हो, अपर कास्ट वोट हो, यादव वोट हो, पिछड़ों का वोट हो, सब एक चुनाव से पहले 2 दिन पहले तय होता है कि भाई किसके साथ जाए, और वो एक तरफा वोटिंग होती है। हर समाज का वोट 10% वोट इधर उधर होता है। तो मुसलमानों का वोट इस बार बिहार ही नहीं पूरे देश में एक तरफा पोलिंग होगी। चाहे बिहार की बात करते हैं, सबसे पहले चुनाव बिहार में है, तो वक्फ संशोधन बिल के बाद मुसलमानों का वोट या तो आरजेडी के साथ जाएगा या इंडिया गठबंधन। अगर कांग्रेस पार्टी अलग होती है और प्रशांत किशोर के साथ जाती है, तो मुसलमान देखेंगे कि कौन जीतने वाला है, कौन भाजपा को हराना। मुसलमान यही देखते हैं कि भाजपा को जो हराने वाला उसको वोट देंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार में आरजेडी मजबूत पार्टी है जो कि भाजपा को हराने में सक्षम है, तो मुसलमान वोट निश्चित तौर पर आरजेडी की तरफ जाएगा, और इस बार मुस्लिम वोट बंटने की संभावना नहीं है। हाँ, गठबंधन की राजनीति है तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जो गठबंधन है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज नहीं मिलना रहता तो आज देखिए कांग्रेस के बिहार प्रभारी आज लालू प्रसाद से मिलने गए हैं, तेजस्वी यादव से प्रदेश अध्यक्ष मिलने गए हैं, तो सब लोगों की मुलाकात हो रही है। और मीडिया की बात अलग है और पप्पू यादव की बात अलग है, कन्हैया की बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है 29 में। अगर अभी से ही पार्टियों में मतभेद होगा इंडिया गठबंधन, आप ये बात कह रहे हैं, कैसे हो प्राइम मिनिस्टर? नहीं, वो सारी बात ठीक है संतोष जी, लेकिन ये भी तो जानकारी है ना कि आप जेएमएम से, झारखंड के सटे बॉर्डर पे जेएमएम से तालमेल कर रहे हैं, इधर बीएसपी से भी बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बॉर्डर है, और ये सब तब बात करते हैं आप जब आपको पता होता है कि कांग्रेस ज्यादा आंख दिखाएगी तो इन छोटी पार्टियों को हम साथ कर लेंगे, जिसमें बीएसपी भी साथ हो सकती है, जेएमएम भी साथ हो सकती है। अगर कांग्रेस नहीं होती है तो बीएसपी को भी साथ जोड़ा जाएगा, और वजह यह होगा कि दलितों को हम एड्रेस करें, उनको साथ जोड़ने का प्रयास करें, खास तौर पर रविदास समाज को, जाटव समाज को। सवाल यह उठता है कि अगर इस तरह का अलायंस बनाने का प्रयास करती है आरजेडी, तो क्या डॉक्टर संजय आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस ओवैसी से भी समझौता कर सकती है, या आरजेडी भी ओवैसी से समझौता कर सकती है? क्योंकि सीमांचल में ओवैसी भी तो एक फैक्टर है। बिल्कुल एक फैक्टर है, और किसी भी तरह से मुस्लिम वोटों को ये फ्रैक्चर्ड नहीं होने देना चाहेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जब ओवैसी से कर सकते हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस को ओवैसी से समझौता करने में क्या कठिनाई है? कुछ भी संभावना है। देखिए, कांग्रेस सम्मानजनक तरीके से इस बार बिहार में चुनाव लड़ेगी। हाँ, अंतिम प्रयास करेगी कांग्रेस कि हम आरजेडी के साथ ही गठबंधन में रहे, लेकिन अगर आरजेडी झटक ही देगी कांग्रेस को कि नहीं, हम तो आपको 40 सीट से अधिक नहीं देंगे, या जो आपके पास जो खबरें हैं कि 55 सीट पर बात बन गई है, और वो भी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम मजबूत सीटों पर लड़ेंगे, ठीक है थोड़ा सीट कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक सम्मानजनक तरीके से कांग्रेस के हिस्से में सीट आएगी, तब तो कांग्रेस निश्चित रूप से लड़ेगी। लेकिन अगर बहुत कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करके आरजेडी चलेगी, तो कांग्रेस कहेगी कि हमारे पास खोने के लिए क्या है, अब 19 से तो नीचे नहीं ही न जाएंगे, 243 पर लड़ेंगे। अगर दलित, मुस्लिम या कुछ और पार्टियों के साथ अलायंस में जाते हैं, अलायंस तो प्रीपोल होता है, पोस्टपोल होता है, अलायंस तो कई तरह से होता है, दोस्ताना मैच होता है, तो कांग्रेस उस पर भी विचार कर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल आरजेडी ही बीएसपी और जेएमएम और दूसरी जगह संभावना तलाश रही है, कांग्रेस को भी पता है कि अगर आरजेडी बहुत हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करेगी, भाई दो बात तो साफ ही हो गई है ना आरजेडी के तरफ से। लोकसभा के चुनाव को लेकर के तेजस्वी जी सासाराम में बोल चुके हैं, ये अलायंस लोकसभा तक था। लालू प्रसाद जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी तो क्या बुरा है, और ममता बनर्जी कांग्रेस नाराज होगी तो कहे कि कांग्रेस के नाराज होने से क्या होता है। तो क्या ममता बनर्जी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी को भी पता है कि कौन हमें प्रधानमंत्री चाहते हैं और कौन प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, वो राहुल गांधी को पता है। तो राहुल गांधी बिहार में
सम्मानजनक तरीके से ही अलायंस में जाएंगे। सम्मानजनक तरीके से अलायंस में जाएंगे, पर पप्पू को इनविटेशन का मतलब क्या है, ये अभी भी कांग्रेस को पत्ते खोलना है। पर मुझे एक बात की जानकारी है, और आप तीनों पैनलिस्ट इस बात से सहमत भी हैं, कि पप्पू लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है, पर कांग्रेस को अधिकार है अपने संगठन का विस्तार करने का, और कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस इन दिनों वैसा प्रयास कर रही है जो एक इंडिपेंडेंट पार्टी को, आत्मनिर्भर पार्टी को करना चाहिए। पर इससे पहले कांग्रेस ऐसा कोई प्रयास नहीं करती थी जो लालू प्रसाद को पसंद नहीं होता था। तो कन्हैया की पद यात्रा और उसके कुछ दिनों के बाद पप्पू यादव को एआईसीसी की मीटिंग में बुलाना। पर जो मेरी जानकारी है कि अभी भी कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ना चाहती है, पर किस परिस्थिति में? सम्मानजनक परिस्थिति में। क्या तब लड़ना चाहती है जब उसे 55 सीट भी मिले, तो इस परिस्थिति में मिले कि वो कांग्रेस की मनचाही सीटें हों, जहां जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो? क्या कांग्रेस की इस इच्छा को आरजेडी पूरी करेगी? और अगर पूरा नहीं करती है तो कांग्रेस क्या अलग दलों के साथ मिलकर के भी अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है? इसकी गुंजाइश पूरी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। रामबंधु वत्स जी, संतोष कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।